दूसरे को बिठा के देखो, दूसरे की आई तीसरे को बिठा के देखो, तीसरे की आई चौथे को बिठा के देखो। काम तो सब एक ही तरह से करते हैं, तरीके सबके एक ही जैसे हैं, नाम का फर्क है, नीतियां सबकी एक ही जैसी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम था, उसमें ज्यादा था। मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी, उसमें कुछ कम था, अब तो और ज्यादा है, और इसके आगे कोई आएगी तो कहेंगे अब और ज्यादा है। सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारें हैं, दोष और खोट वहां पर है। जब तक उस दोष और खोट को आप मिटाते नहीं, तब तक इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी दूर होती नहीं। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता। एक को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओगे आप उसे? गाड़ी ही खराब है। आपने कहा भाई इसको ड्राइवर बना लो, उसने चला के देखा, उसने कहा 5 साल चला के छोड़ दिया, वो कहता खटारा है, बेकार है, अब दूसरे को बना लो, तीसरे को बना लो। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है ना, ये गाड़ी की जैसी है। 62 साल से हम चला रहे हैं खटारा गाड़ी, और ये दुर्भाग्य से खटारा गाड़ी 62 साल से नहीं 250 साल से चल रही है। जब अंग्रेज थे तब वो भी यही गाड़ी चलाते थे। अंग्रेजों के जमाने से ये गाड़ी चल रही है, आज तक चल पाई है, क्योंकि वो है ही खटारा। और अंग्रेजों ने ये गाड़ी बनाई थी अपने हिसाब से, अपने चलाने के लिए। हमने उसी को चलाने की कोशिश की, हम उसे चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजों जैसा भी शऊर नहीं है। हमारी समस्या एक ही है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो ही पूरी खराब है, कंडम है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषपूर्ण है, भ्रष्ट है, करप्ट है, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। उसको जब तक आप ठीक नहीं करते, तब तक सत्ताओं के बदलने से, सिंहासन बदलने से कुछ नहीं होता। हमको ये बात समझ में आई है, बहुत अध्ययन, बहुत अभ्यास करके। तो इसलिए भारत स्वाभिमान का जो गठन हमने किया, उसका पूरा का पूरा एक ही उद्देश्य है कि इस देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना, जड़ से पूरी व्यवस्था को बदलना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। क्या बदल करना, कैसे बदल करना और कितना बदल करना। अब सबसे बड़ा बदल जो हम करना चाहते हैं वो इस लीकेज का बदल करना चाहते हैं। हम हमारी सरकार को टैक्स के रूप में हर साल लाखों करोड़ रुपए देते हैं। अगर ठीक ठीक बात करूं तो 6,14,000 करोड़ रुपए हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, दिल्ली सरकार को। राज्य सरकारों की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह 35 राज्यों को, और राज्य सरकारों को दिया गया कुल पैसा जोड़ दें और केंद्र सरकार का भी उसमें जोड़ दें तो कुल साल में 20 लाख करोड़ रुपए हम सरकार को देते हैं। राज्यों को, केंद्र को, जिला सरकार को, स्थानीय सरकार। अब जिन सरकारों को साल में 20 लाख करोड़ रुपए लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का मिलता हो, और वो सरकारें दांत निकाल के खीखी करें और हंसें कि भाई गरीबी हमसे दूर नहीं होती, बेकारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, तो इसका माने दोष कहीं वहां पर है बड़ा। हम तो दे ही रहे हैं अपनी ईमानदारी से। इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में एक समय भी ऐसा नहीं गया जब सरकार ने लोगों का टैक्स माफ किया हो। कोई एक साल ऐसा नहीं गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं इस देश पर, सरकार ने टैक्स कभी माफ नहीं किया है। माने हम बराबर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। पहले अंग्रेजों को देते थे, अब काले अंग्रेजों को दे रहे हैं बराबर, पूरी ईमानदारी से। इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज दे रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, लोकल टैक्सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड पर और टोल टैक्स दे रहे हैं। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना?
या तो हम रोड टैक्स नहीं भरें तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20, 25, 50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले जाएं तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी, भुखमरी, बेकारी क्यों होनी चाहिए? इतना टैक्स हम दे देते हैं। 20 लाख करोड़ पता है कितना धन होता है? आप गिन नहीं सकते। साल भर तक अगर 1000 के नोट आपको दे दिए जाएं सब मिला के, 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, फेल हो जाता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। 20 लिखना, उसके आगे 0 0 0 14 बार जीरो लगाना पड़ता है, इतनी बड़ी रकम है। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं, इतनी बड़ी रकम है। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहां जा रही है ये रकम? हो क्या रहा है इसका? तब ध्यान में आता है कि अरे राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी, लूटखोरी में ही चला जाता है।